बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और आज हमारे पास मौजूद है हमारी एक एक्सपर्ट न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर आसमा अब्बास शाह साहबा। तो हमने ये कोशिश की है कि हम आज इनसे ये जानें कि आज के दौर के अंदर फिजियोथेरापी का बेसिकली किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है और कौन कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी जो हैं वो फिजियोथेरापी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपको फेब्रोमाइल्जिया है, माइग्रेन है या लो बैक पेन है, शाइटिका नर्व पेन है, नी जॉइंट पेन है। तो इनके अंदर बेसिकली फिजियोथेरापी का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहबा जो है वो आपको अपना इंट्रो करवाएंगी और फिर वो इसके ऊपर बताएंगी कि कौन सी जो डिजीज़ होती है क्रोनिक, उसमें फिजियोथेरापी का कितना रोल होता है और कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें। जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर आसमा अब्बास शाह है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने डीपीटी किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 5 ईयर का। उसके बाद मैंने 1 ईयर का शेख ज़ैद हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने एमएस न्यूरो किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। और जैसा कि इन्होंने कहा कि फ़िज़ियोथेरेपी का जो है राइट नाउ आजकल मेडिसन्स के साथ या फिजिशंस के साथ क्या रोल है और कौन से बॉडी पार्ट्स को ये जो है वो एड्रेस करती है। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी नेम से ही इसको आप समझें कि ये जो है ना एक फ़िज़िकल पूरे एक फ़िज़िकल की थेरेपी है और इसमें हेड टू टो आपके सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सर्वाइकल से, हम स्टार्ट करते हैं। ये हम नेक रीजन को हम जो है ना वो फिजियोथेरेपी में सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। उसके बाद पूरी आपकी स्पाइन इसमें इंक्लूड होती है। डॉक्टर साहब स्पाइनल इश्यूज़ बहुत जैसे आ रहे हैं, सर्वाइकोजेनिक हेडेक आ रहा है बहुत ज़्यादा, मिग्रेन का इससे भी लिंक है, और लोअर बैक पेन, थोरेसिक पेन, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लंबर लॉर्डोसिस और मैनी इश्यूज़ हैं इसमें जो आप फिज़ियोथेरेपी में जो आजकल ट्रीट हो सकते हैं, ट्रीट हैं, और जिनका मेडिसन्स के बाद मेडिसन्स का भी इफ़ेक्ट है। लेकिन मेडिसन्स जहाँ पे थोड़ा बहुत, जहाँ पे मेडिसन्स की लिमिटेशन आ जाती है ना, लाइक कहीं पे कोई नर्विक कंप्रेशन है, इम्पिंजमेंट है, बोन डिफॉर्म है, तो उसको तो फिर मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती है। उसके लिए फिर हम फिजियोथेरेपी की तरफ आते हैं। बेसिकली डॉक्टर साहब का कहने का मकसद यही है कि जिस तरह आप वेट रिड्यूस के अंदर या उसमें 70% आपकी एक्सरसाइज की इन्वॉल्व होती है जी। और 30% जो है ना वो आपकी डाइट इन्वॉल्व होती है। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब का कहने का मकसद ये है कि क्रॉनिक पेन है या नी जॉइंट है या आपको फेब्रोमेल्जिया है या लो बैक पेन है या कि शाइटिका नर्व पेन है या पट्ठों में कोई ऐसा खिंचाव है आप जी। में, तो उसमें मेडिकेशन का जो रोल है वो 30 to 50% है और बिल्कुल। 50% रोल जो है वो फिजिकली एक्टिविटी यानी आपके नर्व की फ्लेक्सिबिलिटी को बहाल करना, जी। आपके मसल्स को जो है वो प्रॉपर अपनी शेप में लाना। तो ये बेसिकली डॉक्टर साहब आपको बताना चाह रही हैं। अब हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि लो बैक पेन अगर किसी को निकल आती है, अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी मैंने कोई चीज़ वजनी उठाई और अब मेरे से बिल्कुल। सीधा ही नहीं हुआ जा रहा। जी। तो जी। हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि लो बैक पेन अगर किसी को अचानक से निकल आती है तो उसको अपने घर में कौन सी फिजिकली एक्सरसाइज करनी चाहिए और मेडिकेशन के साथ, ताकि वो उसको रिलीफ मिल सके। जी। देखें, इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफली थोड़ा सा समझाने के लिए, सबसे पहले तो मैं आपको एनेटमी समझाऊंगी। ठीक है, जो हमारी स्पाइन की लोअर बैक की एनेटमी है उसमें ये है कि हमारी एक डिस्क है, वर्टिब्रल जॉइंट है, उसके बीच में एक डिस्क होती है। तो वो जब डिस्क, जब हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं ना, तो फिर जब हम सीधे होते हैं तो उस पर प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर वो जो कुशन लाइक इफ़ेक्ट देती है, जो डिस्क पड़ी होती है वो थोड़ी बहुत प्रोलैप्स हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है आपने कितना वेट उठाया है, आप किस एंगल पे उसको आपने पुश किया है, वेट को लिफ्ट ऑफ किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी फिर पेन की ग्रेडिंग होती है, उसकी स्टेजेस होती हैं। समटाइम अचानक, इसको हम आम लैंग्वेज में एक पेन को चूक पड़ना भी कहते हैं, कि वो अचानक से जी वेट उठाया तो चूक पड़ गई। पेशेंट जो वेट उठा रहा होता है बस वहीं गिर जाता है, वो फिर उठ ही नहीं सकता है, उसी जगह ही वो फिर क्रॉलिंग वाली फेज़ में चला जाता है। तो बहुत सारी स्टेजेस हैं। फिर क्रॉनिक, इसकी एक्यूट स्टेज ये है कि फ़ौरन से तो पेशेंट को फिर बेड रिटर्न ही करना पड़ता है। लेटर ऑन मेडिसन्स, पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट दे के तो दोबारा से हम फिर उसको जॉइंट को फिर रीअलाइन करते हैं, अपनी जगह पे वापस लाते हैं। उसके अंदर स्लिप हुई डिस्क को तो वापस हम अपनी प्लेस पे लाते हैं।
ठीक है, तो उसकी वो फिर थ्रू मूवमेंट्स, थ्रू डिफरेंट थेरेपीज, डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है लाइक। दूसरा डॉक्टर साहब हम ये जानेंगे कि बहुत ज़्यादा जैसे नी जॉइंट के पेन जी हाँ, नी जॉइंट पेन के पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट जी होते हैं, बिल्कुल। कुछ जो है ना वो ओबीज होते हैं और कुछ जो है ना ओबीज नहीं होते लेकिन फिर भी जी उनको पेन होता है। जी। तो नी जॉइंट के मुतलका फिजियोथेरापी किस तरह की होनी चाहिए? नी जॉइंट की पेन की कॉमन काज जो है आजकल जो रूटीन में प्रैक्टिस में दिखाई देती है वो हैवी वेट ही है, लेकिन वेट के अलावा जो नी पेन आती है वो रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस में आपका मूव करना, जैसे स्पोर्ट्समैन हो गए, यंगस्टर में बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ना, स्टेयर्स का यूज़ करना, और इसके अलावा स्पोर्ट्स में आता है। और कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस ऐसी हैं, कुछ मिनिस्कल चेंजेस ऐसी हो जाती हैं जो यंग एज में आने की पॉसिबिलिटी होती है। ज़्यादा नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। कॉमन ये ओवरवेट में ही आता है। ठीक है, तो तो इसकी उसमें ये घर है में कि अगर एक्सरसाइज को करना चाह रहे हो तो वो घर किस में वो हम कैटेगरी की करेगा? पेशेंट को हम होम प्लान भी बना के दे देते हैं, जहाँ तक हमारा एक थेरेपी का रोल होता है वो हम उसे ट्रीटेबल करके इनफ ट्रीटेबल हो जाता है तो फिर हम उनको घर भेज देते हैं कि अब आपने घर में ये मैनेजमेंट करनी है। उसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग हम करवाते हैं कि हम लोअर लेग पे वेट लिफ्ट करा दिया तो उससे उसका ये है मेकनिज़म के जॉइंट की हमने ना स्पेस इंक्रीज़ करनी होती है, नी जॉइंट, जो कि उसके अंदर पड़ा हुआ कार्टिलेज कम हो जाता है, उसकी फिर स्पेस हमने बढ़ानी होती है। कुछ हद तक पेशेंट को पेन मैनेज हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब आजकल हम देखते हैं कि यंगस्टर मेल फीमेल के अंदर खसूसन 90% फीमेल के अंदर माइग्रेन का बड़ा इशू होता जी है। जो आती है हमारे पास पेशेंट की, मुझे सालों साल से मेडिकेशन चल जी रही बिल्कुल। होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब उनको माइग्रेन होता है तो माइग्रेन में हमें जो घर में कोई छोटी मोटी एक एक्सरसाइज ऐसी हो जो हर बंदा देखे इस वीडियो को तो उसको ये पता चले कि अगर मुझे माइग्रेन है तो मेडिकेशन प्लस मैंने फिजियोथेरापी कौन सी जी, करनी मिग्रेन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्रेनियल नर्व प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसमें फिर नेक मसल्स का बहुत रोल आ जाता है। बहुत ज़्यादा उसमें नेक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके क्रेनियल के बाद डायरेक्ट नीचे नेक मसल्स ही पड़े हुए हैं, तो नेक मसल्स को हमने पहले सॉफ्टन करना होता है थ्रू हीट थेरेपी। तो घर में अगर आप बता रहे हैं हमारे ऐसे व्यूवर्स के लिए जो क्लिनिक पे नहीं जा सकते या जिनके लिए बहुत आसान नहीं है, तो किसी हद तक मैनेज वो कर सकते हैं हॉट टॉवल यूज़ करके या कोई भी हीट अप किसी चीज़ को करके, कपड़े को या कोई भी चीज़ आपके पास हो तो उसको आप अपने नेक मसल्स पे अप्लाई करें। थोड़ा सा आपके मसल्स सॉफ्टन होंगे तो आपको फिर अपनी नेक की मूवमेंट्स ऐसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करनी होती है, नेक ट्रैक्शन करनी होती है। तो ये वैसे फिजियोथेरेपिस्ट ही करता है, लेकिन हम फिर पेशेंट टू पेशेंट फिर समझा भी देते हैं कि घर में आपने किस तरह करनी है। डिफरेंट टूल्स होते हैं व्यूअर्स, उसके कुछ टूल्स के अगेंस्ट हम फिर वो सारा प्रोटोकॉल समझा देते हैं पेशेंट को। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसमा अब्बास शाह साहबा शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी। तो हम अपने व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब हम डॉक्टर साहबा के साथ सेशन करेंगे तो उसमें हम एक कम्प्लीटली टॉपिक रखेंगे जिसमें शाइटिका नर्व होगा या फिर हम उसके ऊपर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर भी कर सकते हैं या इसी तरह उसका माइग्रेन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह एक कम्प्लीटली इन्फॉर्मेटिव सेशन करेंगे। जी तो तब तक इंशाल्लाह। के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।